मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फाइजल इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भैया, आज की जो वीडियो है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप में जो घर में चीज़ें चलती हैं वो कितना करंट खर्च करती हैं, कितनी बिजली कंज्यूम करती हैं। इसके मतलब है हमारी आज की वीडियो। तो उसकी फरमाइश करने के लिए जो एक आला है, यानी कि जो एक मीटर है, वो इस बॉक्स में लगा है। तो इसमें एम्पेयर और वोल्ट दोनों जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाते हैं कि इस वक्त यानी कि जो बिजली आ रही है वो कितने वोल्ट है और जो कंजम्पशन है वो कितनी है इसकी। तो इस वक्त जो मीटर पे है वो 00 है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि कौन सी चीज़ कितनी बिजली कंज्यूम करती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ़ैन ऑन करता हूं कि सीलिंग फ़ैन कितनी बिजली खर्च करता है, पानी वाली मोटर कितनी बिजली खर्च करती है, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन कितनी बिजली खर्च करता है, रूम कूलर कितनी बिजली खर्च करता है। यानी कि सारी चीज़ें जो घर में इस्त्री वगैरह इस तरह की टोटल मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कौन सी चीज़ की कितनी कंजप्शन है, कितना खर्चा है। तो सबसे पहले मैं सीलिंग फैन को ऑन करता हूं। तो सीलिंग फैन को ऑन किया तो इस वक्त जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, जो हमारे एम्पेयर है वो 0.9, ये हमारे बिजली के पंखे में कंजप्शन है, इसकी 0.9 इसका खर्चा है। तो इसके जो एम्पेयर हैं वो है 0.9 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 वोल्ट, और उसके अलावा इसमें जो पावर फैक्टर है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज पूरे हैं, पावर फैक्टर हमारा जो है वो 0.8 होगा। अगर वोल्टेज कम होंगे तो आप पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं 0.8। तो इसके वाट जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये इसके वाट्स हैं। इस सीलिंग फैन के ये वाट्स हैं जो बिजली का खर्च एक सीलिंग फैन हमारा कर रहा है। तो अब मैं यूनिट का फार्मूला आपको बताता हूँ कि यूनिट किस तरह आपने निकालने हैं। तो उसके लिए हमारे वाट से 158 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पे, और अब हम यूनिट निकालेंगे कि कितने घंटे जो है हमारा पंखा चलता है। फर्ज कर ले हमारा पंखा जो है वो 10 घंटे चलता है, तो डिवाइड करेंगे 10 से। तो ये देखिए 10 घंटे में ये तकरीबन 1.58 यूनिट जो कंज्यूम करता है। तो अगर एक इसी हिसाब से एक माह चले तो इसका ख़र्चा कितना बन जाता है, कितनी यूनिटें ये कंज्यूम करता है। तो 30 से हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें टोटल 47.4 जो यूनिटें कंज्यूम करता है। तो ये इसका फार्मूला है यूनिट निकालने का। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करके अपना जो है घर के बिजली का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये कुलिया आपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है। तो इंशाल्लाह तफसील के साथ भी वीडियो बनाएंगे इस पे। आप कुछ और फ़ैन हैं उनके भी देखते हैं कि खर्चा कितना है, यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो कितनी बिजली खर्च करता है, कौन सा पंखा ज़्यादा खर्चे वाला है और कौन सा कम खर्चे वाला है, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा आपने पंखा जब ख़रीदना है तो आपने किस क्वालिटी का ख़रीदना है, दुकानदार से किस तरह आपने मुतालबा करना है कि हमें कौन सा सीलिंग फ़ैन चाहिए। तो इसको आप करते हैं। इसका मैंने आपको बताया कि 0.9 एम्पेयर है इसके। उसके अलावा और सीलिंग फ़ैन है वो भी आपको दिखाते हैं स्टॉक पर। तो
वो हमने ऑफ कर लिया। अब दूसरा सीलिंग फैन है वो ऑन करते हैं और इसकी कंजम्पशन चेक करते हैं कितनी है। अब दोबारा हम मीटर की तरफ जाते हैं और आपको इसकी तो इस सीलिंग फैन की जो कंजम्पशन है वो भी 0.9 है। अब हमारे पास एक और जो इलेक्ट्रिक स्टील शीट वाला पंखा है उसका जो है वो खर्चा चेक करते हैं, वो कितना खर्चा कर रहा है बिजली का। ये एक और सीलिंग फैन है जो इलेक्ट्रिक स्टील शीट वाला है, इसको ऑन करते हैं और इसका जो है वो खर्च चेक करते हैं कि बिजली का कितना खर्च कर रहा है। अब जाते हैं फिर दोबारा मीटर की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, ये फ़र्क है इसमें, वो 0.8 0.9 पे था और ये 0.6 पे इस वक्त चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना फ़र्क है। तो इसके वाट भी आपको साथ साथ में जो है वो शो करवाएंगे कि कितने वाट्स हैं, ये आप वाट्स भी इसके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टील शीट वाले पंखे के वाट्स चेक करते हैं। सबसे पहले 0.6 एम्पेयर हैं इसके, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, तो साथ में जो पावर फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8। तो ये देखें जी 105 वाट्स हैं टोटल इसके। तो कितना खर्चा है, तकरीबन 50 वाट दूसरे सीलिंग फैन से कम है इलेक्ट्रिक स्टील शीट वाले पंखे का खर्चा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़र्क है बिल कम करने का, यानी कि दूसरे सीलिंग फैन जो लोकल सीलिंग फैन है और जो स्टील शीट वाला सीलिंग फैन है कि उसका कितना खर्चा है। एक ही टाइम में 50 वाट यकदम आपने कम कर लेने हैं। तो आप इस जो है वो एयर कूलर की कंजम्पशन चेक करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ये इसका फ़ैन ऑन हो गया, ये इसकी मूविंग मोटर और ये इसका पंप, कूलिंग वाला पंप, यानी कि तीनों चीज़ें इस वक्त ऑन हैं। तो इसका खर्चा चेक करते हैं। ये देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी 0.8 है, यानी कि ये सीलिंग फैन के लगभग ही बिजली का खर्चा है, उससे कम है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ये कूलर ख़रीदें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ख़र्चा जो है वो काफ़ी कम हो सकता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको जो है वो बिजली का इजाफी खर्च जो है वो इजाफी बिल नहीं अदा करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है वो रूम कूलर के वाट्स चेक करते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई 0.8, तो ये देखें जी 140.8, यानी कि 140 वाट जो है हमारा रूम कूलर बिजली खर्च करता है। एक सीलिंग फैन से भी कम बिजली का खर्चा है इसका। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो रूम कूलर ख़रीदेंगे तो आपको सीलिंग फैन से भी कम खर्चा और ठंडी हवा, मज़ेदार हवा आपको मिलेगी। यानी कि ये देख सकते हैं कि 10-15 जो है वो पॉइंट्स इसके कम हैं। तो आप जो है वो अच्छी क्वालिटी का एम्पेयर वाट्स ज़रूर चेक करें उनके, और इजाफी खर्चे से आप जो है वो बच सकें। तो अब मैं आपको पानी वाली मोटर भी जो है वो ऑन करके बताता हूं कि उसकी कंजम्पशन कितनी है। हो सके तो उस पर ऑटोमेटिक स्विच ज़रूर लगाएं ताकि जो है वो टैंक फुल होने की पे ऑफ हो जाए। तो आप पानी वाली मोटर जो है वो ऑन करते हैं। तो आप वाटर पंप ऑन किया है, यानी कि पानी वाली मोटर है वो 1 HP की है, 1 हॉर्स पावर की है। तो इसका खर्चा भी आप देख सकते हैं, ये 5.3 एम्पेयर जो है वो कंजम्पशन कर रही है, खर्च कर रही है। तो इस पे यानी कि सबसे ज़्यादा इसका और इस्त्री का खर्चा है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा देर ना चलाएं। तो इसके जो एम्पेयर हैं वो 5.3 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई 0.8
तो ये तकरीबन जो है वो आप देख सकते हैं 932 वाट इस मोटर के हैं 1 HP के। तो देखें ये कितना ख़र्चा है टोटल, यानी कि चीज़ें चलती हैं वो एक साइड पे और मोटर जो चलती है वो एक साइड पे, कितने ज़्यादा वाट्स हैं इसके ये देखें। तो इसका जो ख़र्चा है बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके ऊपर वाटर जो है वो आप ओवरफ्लो स्विच ज़रूर लगाएं और आप इसका जो है ख़र्चा वो कम करें, तो इंशाल्लाह आपके बिजली का जो बिल है वो ज़रूर कम होगा। तो वोल्ट मीटर आपने जो है वो पैनल बॉक्स में ज़रूर लगाना है, एम्पेयर मीटर वोल्ट मीटर आपने ज़रूर लगाना है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 350 रुपये है। आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से बआसानी मिल सकता है, लेकिन आपने पैनल बॉक्स में आप ज़रूर लगाएं और अपना ख़र्चा जो है बिजली का कम करें। और टैंक फुल होने की पे फ़ौरन बंद कर दें और आपका काफ़ी सारा बिल जो है वो तो आप माइक्रोवेव ओवन को ऑन करते हैं और इसका जो ख़र्चा चेक करते हैं ये कितने एम्पेयर पे चलता है। तो वाट का तरीकाकार मैंने आपको मुकम्मल बता दिया है, इस तरीके से आप वाट मालूम कर सकते हैं। तो मैं ये ऑन हो गया माइक्रोवेव। तो अब इसके एम्पेयर चेक करते हैं, 4.8 इसके एम्पेयर हैं। और इसके अलावा आप जो है वो फ्रिज के चेक करते हैं कि वो कितनी बिजली खर्च करती है। तो ये ऑन है, इस वक्त चल रही है। तो अब इसका जो है वो चेक करते हैं, ये देखें ये रनिंग में इस वक्त 0.8, यानी कि ये सीलिंग फ़ैन जितनी ही बिजली खर्च करती है रनिंग पे, और स्टार्टिंग में थोड़े से एम्पेयर ज़्यादा लेती है। तो ये इस्त्री है, इसके भी एम्पेयर चेक करते हैं। ये देखें ये 5.2 5.3 पे चल रही है इस वक्त। तो इसका ख़र्चा भी जो है वो मोटर जितना ही है। तो ये हमारी वीडियो थी आज की। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर दोस्तों में कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।